आप सभी का अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज हम अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन लाने वाला ये फैसला साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा फैसला है। ये जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये आया था फरवरी 2020 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था। क्या फैसला दिया था? कि राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। लगातार राजनीति में किस प्रकार से दागी व्यक्ति आ रहे हैं, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एक फैसला दिया है, जिस पर हम समग्र रूप से देखने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में इसी विषय पर, तो उसी को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं। सबसे पहली बात आती है राजनीतिक पार्टियों की। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, टिकट देती हैं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को। जब ये टिकट देती हैं तो इनका कारण क्या होता है? जब भी कोई राजनीतिक पार्टी है, यदि वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट दे रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ उसका अप्रत्यक्ष रूप से उस पर छिपा होता है। क्या भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ क्या भारत में स्वच्छ छब के लोग हैं ही नहीं जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकट दिए जा सके, जिनको दिए जा सके? तो आगामी बिहार चुनाव आ रहा है। वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में बिहार में चुनाव संपन्न होने वाले हैं, और जो बिहार में चुनाव संपन्न होने वाले हैं उस पर अब क्या होगा कि जो भी बिहार में जो चुनाव संपन्न होंगे वहां पर पहली बार इस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। पहली बार इस फैसले को लागू बिहार चुनाव से किया जाएगा। तो निश्चित रूप से बिहार का जो आगामी विधानसभा चुनाव है, ये दागियों के लिए दागियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा। और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिस प्रकार से दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, यदि इसको 100% फॉलो किया जाता है तो निश्चित रूप से यहां से एक बहुत बेहतर शुरुआत हो सकती है राजनीति को स्वच्छ बनाने की। तो इसमें क्या हो सकता है? अब जो अभी तक व्यक्ति क्या होता था कि जब अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो निश्चित रूप में इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं करती है तो इसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका अनुसरण करना है, इस पर राय देना है और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है। इसमें क्या है, क्या फैसला था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि किसी दागी व्यक्ति को अपने चुनाव चिन्ह पर टिकट देती है तो उसको क्या करना होगा? जो अपनी वेबसाइट है, अपनी पार्टी की जो वेबसाइट है, उसमें कारण बताना होगा कि क्यों उसने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट दिया। दूसरा, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना होगा कि उसने आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट क्यों दिया। तो इससे आम जनमानस को भी पता चल जाएगा कि पार्टी का व्यू क्या है, पार्टी चाहती क्या है, टिकट क्यों दे रही है। तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी, यदि इसको 100% लागू किया जाता है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। और यह एक बहुत बड़ा भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन यहां से देखने को आपको मिलेगा। यदि हम डाटा देख लें कुछ वर्षों का, तो जैसे 2004 को यदि देखें तो यहां पे 24% ऐसे व्यक्ति थे संसद में जो किसी ना किसी गंभीर अपराध के मामले में संलिप्त थे, केस चल रहा था। 2009 में यह संख्या बढ़कर 30% हो गई। 2014 के चुनाव में यह संख्या 34% हो गई, और जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 में संपन्न हुआ है, इसमें इनकी संख्या 43% है। मतलब वर्तमान लोकसभा में लगभग आधे लोग, मतलब लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो दागी हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर हत्या, बलात्कार और बहुत तरह के गंभीर मुकदमे जिन पर दर्ज हैं। तो निश्चित रूप से यदि यही दागी व्यक्ति संसद में बैठेंगे तो आप उम्मीद क्या इनसे लगा सकते हैं कि बेहतर कानून के लिए ये रास्ता प्रशस्त करेंगे, बेहतर कानून के लिए, समाज के बेहतरी के लिए कोई नियम कानून बनाएंगे? निश्चित रूप से नहीं बनाएंगे। तो इन दागियों को कैसे बाहर किया जाए, राजनीति को किस प्रकार से स्वच्छ किया जाए, और जो राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है उस पर किस प्रकार से लगाम लगाई जाए, उसके लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, निश्चित रूप से बिहार चुनाव के बाद से एक नया भारतीय राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि बिहार में भी लगभग 40 से 50% विधायक ऐसे हैं जो दागी हैं।
तो निश्चित रूप से इससे एक शुद्धिकरण होगा भारतीय राजनीति का। समस्या ये भी है, लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रश्न पूछा कि जब भारत की इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 1.4 बिलियन लोग भारत में निवास करते हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टियों को स्वच्छ छवि के लोग मिल ही नहीं रहे हैं? यदि मिल नहीं रहे हैं तो उसका कारण क्या है? यदि मिल रहे हैं तो टिकट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? आप सब जानते होंगे भारत में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आंकड़े भले ही बताएं कम हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे जो अहम कारण माना जाता है वो है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण से क्या होता है? सबसे पहले वर्तमान समय में यदि आप देखें, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में यदि आप देखें, तो जो पुलिस है वो स्वायत्त नहीं है। आप किसी भी राज्य की पुलिस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल, जो भी आप राज्य देखेंगे, ये जो पुलिस है ये स्वतंत्र नहीं है। ये राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन गई है। राजनेता जैसे चाहते हैं वैसे ही पुलिस का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो खुद ही दागी छब के हैं, खुद ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो वो अपराध के खिलाफ पुलिस को कैसे काम करने देंगे? दूसरी बात आती है, आप देखो, जो सबसे बड़ा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जो भी मीडिया संस्थान है भारत में जो भी बड़े बड़े उद्यमी हैं भारत में, सब पर कहीं ना कहीं राजनीति का जो संरक्षण है वो मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मीडिया घराने होंगे जो राजनेता ही चलाते होंगे और चला भी रहे हैं। आप देखेंगे, उदाहरण मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े मीडिया घराने हैं जो राजनेताओं द्वारा संरक्षण जिनको दिया जा रहा है, जिनको आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और ऐसी मीडिया निश्चित रूप से उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, अपराध के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। तो मीडिया का एक अहम रोल होता है इसमें। लेकिन जब मीडिया ही गलत दिशा में लोगों को भ्रमित करती है, गलत दिशा में लोगों को मोड़ने का प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से जो राजनीति का अपराधीकरण है, यहां से लगातार भ्रष्टाचार पनपता जाता है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, एनजीओ आज के समय में ऐसे हो गए हैं कि प्रत्येक राजनेता का कोई ना कोई एनजीओ अवश्य होगा। तो राजनेता एनजीओ क्यों बनाते हैं? जो काला धन है उसको किस प्रकार से व्हाइट किया जाए, वो एनजीओ के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। और एक एनजीओ जो है वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का एक बड़ा माध्यम बन गया है। भ्रष्टाचार के माध्यम से मनी को व्हाइट करने का एक बड़ा माध्यम बन गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखो, पूर्व में क्या होता था? पूर्व में कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए क्या होना चाहिए, लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? मसल्स पावर बोलते थे, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, तो व्यक्ति चुनाव जीत जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि ये तो दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, मसल्स पावर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मनी पावर भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों साथ नहीं है आपके, तब तक आप भारत में कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। यहां तक कि जो ग्राम स्तर पे चुनाव होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, जो पंचायत चुनाव होते हैं, वो भी आप नहीं जीत सकते यदि आपके पास मनी और मसल्स पावर नहीं है। मतलब यदि आपके पास उस तरह की ताकत नहीं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास है और मनी नहीं है, तो आप कोई भी चुनाव भारत में नहीं जीत सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसके रिजल्ट से क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है। लगातार पंचायत चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या लगातार इससे बढ़ती जा रही। और एक प्रकार से यदि आप देखें, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का एक कदम है, सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है कि कोई भी पार्टी इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकती है। अब किस प्रकार से हम सभी लोग, हम भारत के नागरिक एक साथ मिलकर एक मंच के माध्यम से इसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं, इसको क्रियान्वित करा सकते हैं? कैसे करा सकते हैं? जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट देगी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी काम है कि उसको बताए, जनता को बताए, उस क्षेत्र के लोगों को बताए कि इस पार्टी ने इस व्यक्ति को टिकट दिया है, इस आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को टिकट दिया है। दूसरी बात है मीडिया को भी ये बताना चाहिए, प्रत्येक विधानसभा में जो भी दागी व्यक्ति हैं उनके बारे में बताना चाहिए, लेकिन मीडिया ये काम नहीं करेगी क्योंकि मीडिया को संरक्षण प्राप्त है। तीसरी बात आती है वोटर को अब स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, वोटर को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति चुनाव में ना खड़े होने पाए। यदि चुनाव में उनको समर्थन भी मिल रहा है राजनीतिक पार्टियों का, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को हम वोट ना करें, मतदान ना करें। तो निश्चित रूप से आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगा। तो उम्मीद करता हूं क्या पक्ष था हमारा समझाने का, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो यहीं
यहीं पर अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत इस चर्चा को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।